सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं? अच्छे होंगे आई थिंक। सो आज बहुत अच्छा दिन है, काफ़ी अच्छी अच्छी न्यूज़ मिल रही है मॉर्निंग से। आप देख रहे होंगे प्लाज्मा थेरेपी पे काफ़ी बात हुई, काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही हैं और आप ये देख रहे होंगे कि इंडिया वर्ल्ड लीड कर रहा है। काफ़ी चीज़ें जो इंडिया में बहुत अच्छी हो रही है, डॉक्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ से मेडिसिन वगैरह जा रही है। तो आप देखो हमारे लिए कितना बड़ा मोटिवेशन है कि इंडिया में इतना कुछ काम हो रहा है, हम लोग कितना कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नॉलेज के लिए जो है वो पैसे की जरूरत होती है बहुत ज़्यादा। आप अपना ब्रेन यूज़ करो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। उसी तरह से एक टॉपिक है हमारा, मैं काम की बात करूंगा। मैं फैकल्टी हो तो ऑब्वियसली बात है 2-3 मिनट ज़्यादा इधर उधर का बोल के और वापस से अपने सेगमेंट में आ जाऊंगा। तो कई बार मैंने देखा कि स्टूडेंट जो कमेंट बॉक्स में बहुत अच्छा लिख रहे हैं, काफ़ी अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन एक और बात है कि 80% स्टूडेंट्स का मैंने देखा कि 2 यूनिट्स में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, प्लांट फिजियोलॉजी और जेनेटिक्स। और उनका कहना है कि सर इकोलॉजी काफी ज्यादा थियोरेटिकल है तो वो लर्न नहीं होता है। तो मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं, मैं देखो ज्यादा आउटस्पोकन नहीं हूं और ज्यादा मैं ओवर कमिटमेंट नहीं करता हूं, ये मेरा एक हैबिट है। तो मैं आपको एक प्रॉपर तरीके से जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं पहले कराना पसंद करूंगा। कई लोग बोल रहे हैं कि सर 60% टॉपिक हो रहा है या 80% हो रहा है। लास्ट वाले उसमें हम लोगों ने, आपने देखा होगा कि फोटोसिंथेसिस नॉन साइक्लिक साइक्लिक C3 कर लिया। अब उसमें देखिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि C4 को और कैम्प को किस तरीके से पढ़ना है। वो जस्ट एक एडेप्टेशन है C4 और फिर कैम्प, ठीक है। तो उसी तरीके से आज मैं सेलुलर रेस्पिरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जैसे आपके कमेंट्स आते हैं कि सर आपने इसको बिल्कुल सिंपल बना दिया, सर एक बहुत ही अच्छा एक मेथडोलॉजी हमें पता चला, काफी इंटरेस्टिंग हिडन ट्रेजर पता चला। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक सिंपल बात करता हूं, आप लोगों को समझता है, ये मेरा एक बहुत अच्छा मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों को इजीली समझता है। तो बेटा हम लोग बात करते हैं आज ETS की, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम की। तो कई लोगों का टफनेस, पहले तो मैं ये खत्म करता हूं कि ये चीज क्या है, ठीक है। तो एक बंदा है जो कि कहीं से भी आया है, अब्रॉड से आया है, समझो इराक से आया है, समझो सऊदी अरब से आया है, समझो अमेरिका से आया है, कहीं से भी आया है। और आप देखोगे कि उसके पास अमेरिका से आया, उसके पास डॉलर्स हैं और वो चाहता है कि इंडिया में वो घूमे तो वो डॉलर्स एक्सचेंज हो। सिंपल बात बोल रहा हूं मैं आपको। और आप कंपेयर करेंगे तो आपको मजा आएगा कि अगर हम इस तरीके से ETS को समझेंगे तो ये एक बहुत कंफर्टेबल तरीका होगा हमारे लिए, ठीक है। तो ये बंदा जो है ये आता है और एयरपोर्ट पे आने के बाद जो मनी एक्सचेंज काउंटर्स होते हैं वहां पर ये अपना करेंसी चेंज करवाता है, ठीक है। और एक वहां पर ऑफिसर बैठे होते हैं। अब वो ऑफिसर 1 हो या 2 हो या 3 हो, उस पर्टिकुलर कैबिन में, उस पर्टिकुलर चैम्बर में 2-3 ऑफिसर्स बैठे हुए हैं या एक ऑफिसर बैठा हुआ है, फर्क नहीं पड़ता। ये मनी एक्सचेंज करके इसको वापस देते हैं। इसका मतलब ये डॉलर्स लेते होंगे, डॉलर को अपने पास रखते होंगे, अपने पास से उतने इक्विवेलेंट रुपए निकाल के देते होंगे जो डॉलर्स का कन्वर्जन है, और आप देखोगे ये वापस इसको दे देते हैं। ETS भी कुछ इस तरह का सिस्टम में थोड़े बहुत चेंजेस हैं जो हमको समझना है। सबसे पहले पैसा किसके पास है? पैसा इसके पास है मेरे दोस्त, पैसा इसके पास है C6H12O6 के पास, पैसा इसके पास है फ्रुक्टोज के पास, पैसा इसके पास है फैट्स के पास, पैसा इसके पास है प्रोटीन्स के पास। इज इट क्लियर? ये सब चीजें जो सेल के अंदर एंटर होने के लिए बेकरार हैं, हाँ कि ना। और आपने देख रखा है कि अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में जो ग्लूकोज है उसको हम लेते हैं, ठीक है। अब चूंकि आज का हमारा टारगेट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, तो हम एम्फीबॉलिक पाथवे पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, हम फर्स्ट फोकस करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को। आज के बाद कभी भी नहीं पढ़ेंगे हम इसको, ये हम संकल्प लेते हैं, ठीक है बेटा। तो आप देखो ये सेल मेम्ब्रेन है हमारा, ये सेल मेम्ब्रेन है। मेरा एक सेलुलर रेस्पिरेशन का लेक्चर आप YouTube पे देखना, उसमें मैंने लास्ट टाइम सेलुलर रेस्पिरेशन की एक थीम डिस्कस की है, वहां पर भी ऐसा ही डायग्राम प्लॉट किया है, पर वो एक अलग एंगल से प्लॉट किया है। वहां पर मैंने ETS को नहीं समझाया, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन सिस्टम के एक बेसिक्स को समझाया। तो यहां पर देखते हैं कि एक सेलुलर मेम्ब्रेन है, आराम से समझना, ग्लूकोज है और ये एक सेलुलर मेम्ब्रेन है। ये सेलुलर मेम्ब्रेन के अंदर ये हमारा क्या है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ये हम इसको माइटोकॉन्ड्रिया मान लेते हैं, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। कोई शक? इज इट क्लियर? ये माइटोकॉन्ड्रिया की हमारे पास एक इनर मेम्ब्रेन है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में इस तरीके से बनाना पसंद करूंगा। इज इट क्लियर? इस तरीके से बनाना पसंद करूंगा। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये इस तरीके से बनाना पसंद करूंगा। ये कोई
ये फॉस्फोलिपिड की एक लेयर है जिसको हम इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं। इसको मैंने अभी अधूरा ही छोड़ा है क्योंकि हम बेसिक कंसेप्ट समझना चाहते हैं पहले कि काम क्या हो रहा है। देखो अभी आप रिएक्शन लिखते हो C6H12O6 प्लस 6O2 इक्वल टू, ऑब्वियसली बात है 6CO2 निकलता है, 6H2O निकलता है और प्लस ATP निकलते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी। अब देखो कहां से बेसिक शुरू होता है। हमको यह समझ में आ गया कि भाई ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन निकल गया कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। हमने देखा कि यहां पर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, यहां पर ऑक्सीजन है। पर मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये एटीपी कहां से बन गया। हाँ कि ना, इसके पास तो सबस्ट्रेट के पास तो कहीं भी फॉस्फेट नहीं है, तो आखिरकार चीज क्या है। और यही सबसे बड़ा हिडन ट्रेजर है जिसपे स्टूडेंट फोकस नहीं करते हैं कि मटेरियल कहां पर है। तो अब ऐसी बात समझो कि कोई लॉकडाउन में बंदा फंसा हुआ है, उसको कोई मैसेज अपने घर वालों को करवाना है तो वो एक मैसेंजर को यूज करता है, एक मीडिएटर को यूज करता है। हमारे पास भी ऐसे मीडिएटर होते हैं जिसको हम NAD या FAD बोलते हैं। इज इट क्लियर। ये मीडिएटर क्या करते हैं, ग्लूकोज के पास जो एनर्जी है, सर ग्लूकोज के पास एनर्जी क्या है 1 2 1 देख लो आप, तो C1H2O1 ऐसा पकड़ लें। हाँ कि ना। अब दो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन होंगे बच्चा पार्टी, दो हाइड्रोजन के पास ऑब्वियसली बात है 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन होंगे। कोई शक। ठीक है, देखो कितना मजा आएगा। हाफ एन आवर में तो आपका ये टॉपिक खत्म। 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन, जितना कॉन्फिडेंट मैं हूं उतना ही आपको होना है। अभी तक हमने ये पढ़ा कि ग्लूकोज जो है उसके पास, हाइड्रोजन जो है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन है। हाँ कि ना। अब इसको अपने को बैलेंस नहीं करना है, अपने को सिर्फ ये देखना है कि इसके पास बेसिक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन है, जिसको हम रेडॉक्स इक्विवेलेंट्स भी बोल सकते हैं। आगे चलें। अब देखो ये बंदा जो है ये सेल मेम्ब्रेन से एंटर मारता है। एंटर मारते आप देखते होंगे C6H12O6 एक बंधन में बन जाता है जिसका नाम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये क्यों हो जाता है, ताकि ये वापस ना जा सके। अरे ऑब्वियसली बात है यार, मैं अगर एंगेजमेंट करूंगा तो मैं शादी करूंगा तभी तो मेरी वाइफ के आगे मेरा सरनेम लगेगा, उनके फादर का सरनेम हट जाएगा और मेरे साथ वो लॉक्ड हो जाएंगी। हाँ कि ना, ताकि वो वापस ना जा सके। आप देखो ये चीज जो है, क्योंकि एंगेजमेंट के बाद तो वापस हो जाता है। आप देखोगे कि ये ग्लूकोज के लिए परमिएबल है ये मेम्ब्रेन, लेकिन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के लिए इम्परमिएबल है, वापस नहीं जा पाएगा। और ये एनर्जी के रूल के हिसाब से बहुत बढ़िया चीज है ताकि कंटिन्यू साइकिल चलती रहे। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के आगे आप देखोगे तो यहां से यहां तक आप देख रहे होंगे साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस साइकिल चलती है। कौन सी साइकिल चलती है, ग्लाइकोलाइसिस। वीडियो के एंड तक देखना, आपको लास्ट कि जो 15 मिनट्स है उसके अंदर क्लाइमैक्स आने लग जाएगा स्टोरी का, पर एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने बेसिक अरेंजमेंट कैसा किया है। तो आप देखोगे कि ये ग्लाइकोलाइसिस है। अब ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि ये 6 कार्बन का जो मॉलिक्यूल है इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है कितने कार्बन के मॉलिक्यूल में, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में। हाँ कि ना, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है कि हम इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, हम इसको इस साइकिल से कन्वर्ट करते हैं इस तरीके से। क्लियर है। अब देखो अगर मेरे पास 4 चीजें हैं, अगर मेरे पास 4 चीजें, सर 4 कौन कौन सी चीजें आपके पास, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन, और ये मैं ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हूं और मैं सेल के अंदर एंट्री मार रहा हूं। सेल के अंदर एंट्री मार रहा हूं मैं, तब तक तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही मेरी बॉन्डिंग लूज हुई, यहां पर मैं 3 और 3 कार्बन में डिवाइड हो गया। आपने देखा होगा फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट ब्रेकेज हो जाता है 3 और 3 मॉलिक्यूल के फॉस्फेट में, जिसको हम 3PGA और DHAP बोलते हैं, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड 3-फॉस्फोग्लिसरॉल डिहाइड फॉस्फेट। आर यू गेटिंग और नॉट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ठीक है बेटा। अब देखो ये जो मॉलिक्यूल है ये जब आगे की तरफ जाता है तो इसमें से आप एक सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन लूज होते हैं। हाँ कि ना। अब ऑब्वियसली बात है यार कि अगर किसी के पास एनर्जी है, तुम तो ये समझ लो कि अगर तुम रोड पे खड़े हुए इस तरीके से, ठीक है, और मान लो कोई बंदा जा रहा है और उसका जो है वो कुछ पैसा वगैरह गिर गया है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उस पैसे को उठा लोगे। हाँ कि ना। ये ठीक उसी तरह की बात है कि ये जो एनर्जी लेके चल रहा है, एनर्जी है कहां पर,
हमने ये तो कहा कि एटीपी एनर्जी कहां पर है, तो ये रही एनर्जी, 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन आखिरी में जो कन्वर्ट होने, हाँ कि ना। पर ये कन्वर्जन तो हो, ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है ये यहां पर जो लूज हो रहे हैं, गिर रहे हैं, इसको उठाएगा कौन, इसको उठाएगा हमारा डेस्परेट मॉलिक्यूल। डेस्परेट मॉलिक्यूल, हम रोड पर खड़े हुए हैं, पैसे गिरे हुए, हम उठा के बोल देंगे भाई साहब ले लो वापस, ये तो ईमानदार आदमी करता है, ठीक है। पर ये ईमानदार अब देखो कैसा है, ऑनेस्ट है, कि अगर मेरे 200 रुपए गुम गए, मेरे 200 रुपीज गुम गए, मेरे 500 रुपीज गुम गए और मैं डेस्परेट हूं यार, मेरे पैसे कहां गए, मेरे पैसे कहां गए, मेरे पैसे कहां गए, तो अगर किसी का रोड पे पैसा गिर गया तो मैं उसको उठा लूंगा, हाँ कि ना, मैं उस पैसे को उठा लूंगा। ये उसी तरह की बात है कि एनएडी मॉलिक्यूल क्या है, ऑक्सीडाइज्ड है, डेस्परेट है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए कैसे भी करके, और उसको यहां पर जैसे ही बॉन्डिंग लूज हुई और ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लूज हुए तो उसको Na+ ने क्या किया, एक्वायर कर लिया। कैसे एक्वायर किया सर बताइए जरा, Na+ कैसे कन्वर्ट होगा, Na+ सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन लेगा, कन्वर्ट होगा NAD में, एक और इलेक्ट्रॉन लेगा, कन्वर्ट हो जाएगा NAD- में, हेलिना तुरंत शादी कर लेगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अब एक प्लस लेके, ऑब्वियसली बात है NADH में, और एक H+ बॉस के लिए छोड़ देगा। सर बॉस कौन है, हमारा ऑक्सीजन। सर ऑक्सीजन कहां है, अभी आएगा पिक्चर में, ठीक है। अब आप देखो ये NADH के पास क्या पहुंच गया है, अल्टीमेटली इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की फॉर्म में एनर्जी जा चुकी है। जैसे आप रिले रेस में देखते होंगे ना, वो ये लेकर भागते हैं, ये लेकर भागते हैं और फिर उसके बाद किसी दूसरे को दे देते हैं, फिर तीसरे वाले को दे देते हैं, फिर चौथे वाले को देते हैं, ऐसे हजारों किलोमीटर की रेस तय हो जाती है इस प्रोसेस से, मतलब एक दूसरे को ट्रांसफर करते हुए। आप देखो अब एनर्जी ग्लूकोज के पास नहीं है, अब NADH के पास है प्यारे, अंडरस्टूड। अब NADH ये कौन सा वाला है, ये साइटोप्लाज्म वाला NADH है। अब ये ETS में कैसे एंट्री मारेगा, हाँ कि ना, समझना जरा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसको हम यहीं पे होल्ड कर देंगे, भैया तुम रुको हम आते हैं। हमने इसको होल्ड पे रख दिया, ये होल्ड पे रख दिया, होल्ड पे रख दिया भैया फोन को, NADH को हमने क्या रख दिया, होल्ड पे रख दिया। समझते जरा, पिक्चर बड़ी प्यारी है, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ये हमारे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ये माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है हमारे पास, ये माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, ऑब्वियस सी बात है। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, हाँ की ना, ठीक है। सर ये क्या है हमारे पास, अरे प्यारे ये क्या है हमारे पास, ये मैट्रिक्स है। तो आप देखो ये साइटोप्लाज्म है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये स्पेस है, और ये क्या है हमारे पास, मैट्रिक्स है। अब देखना ध्यान से कि अब मैं अगर ये जो हमारा ये डायग्राम था, इस डायग्राम में मैं जो ये देख रहा हूं, इसको जूम करके मैंने क्या किया, ये वाली जो लाइन थी ना, इसको मैंने जूम कर दिया। अब आप थोड़ा ध्यान से समझना इसको, इस कंसेप्ट को, ठीक है। जैसे आप इस कंसेप्ट को समझोगे आपको सब समझ में आ जाएगा कि सर क्या कहना चाहते हैं। ये हमारे पास जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे अच्छी बात होती है कि ये जो ऑफिसर्स हैं एयरपोर्ट वाले, जो डॉलर को रुपयों में चेंज करते हैं, रुपीज में चेंज करते हैं, ये इस मेम्ब्रेन पर हमारे पास प्रेजेंट हैं। पर प्रेजेंट कैसे हैं सर, दिखाई तो दे नहीं रहे, तो इसका हम एक इजी डायग्राम समझते हैं कि ये इनर मेम्ब्रेन जो है, इसको मैं अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। एक साइड का मुझे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये एक साइड का ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। देखो कंसेप्ट क्लियर होता है ना बेटा, तो दोबारा कभी भी नहीं पढ़ना पड़ता है। आज 45 मिनट्स जाएगा या 1 आवर जाएगा या 30 मिनट्स जाएंगे, पर दोबारा कभी भी टाइम नहीं लगेगा, इस चीज का मैं गारंटी दे रहा हूं, 3 बार बोल चुका हूं, ठीक है। तो आप देखो मैं इसको ऐसे सिक्वेंशियली जमा लेता हूं, कोई दिक्कत, मैंने इसको सीढ़ी नुमा जमा लिया आपको समझाने के लिए, ठीक है, क्योंकि मुझे यहां पर एनर्जी रिलीज भी दिखाना है। अब देखो ये यहां पर ये जो मेम्ब्रेन है, इस पर 5 हमारे पास कौन प्रेजेंट है, 5 ऑफिसर्स, मतलब 5 केबिन या 5 चैंबर्स हमारे पास प्रेजेंट हैं जो कि इन डॉलर्स को चेंज करते हैं। अब देख
ये जो फर्स्ट वाला है ये कहलाता है कॉम्प्लेक्स वन। क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स वन। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कई चीजों से मिलकर बना होता है। यार तू बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बंदा है, इसका मतलब तू बहुत सारा, तेरे अंदर कुछ तो अलग 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 लब 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 है, हाँ कि ना? तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये बेसिकली याद रखना बने होते हैं प्रोटीन्स के और कोएंजाइम्स के। प्रोटीन के और कोएंजाइम्स के। समझ में आ रहा है? प्रोटीन और कोएंजाइम। अब प्रोटीन और कोएंजाइम का बना रहा हूं अगर मैं इसको, तो मैं ये ऐसा बना देता हूं प्रोटीन और कोएंजाइम्स को। क्लियर है? अगर मैंने इस प्रोटीन कोएंजाइम को ऐसा बनाया है तो मुझे क्या करना है? अब ऑब्वियस सी बात है, मैंने यहां पर बना दिया, यहां पर मैंने बना दिया FMN और ये मैंने बना दिया FES। क्या बना दिया? FES। FMN और FES, ये हो गया कॉम्प्लेक्स वन। ये कौन हो गया? कॉम्प्लेक्स वन। इसका एक और नाम होता है NADH डेहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज है, मैं उसको थोड़ा मजाक में बोलता हूं क्योंकि इसका काम ही है डेहाइड्रोजन भाई, हाँ कि ना? NADH डिहाइड्रोजिनेज। तो अभी तक आपने पढ़ा कॉम्प्लेक्स वन के बारे में। अब कॉम्प्लेक्स टू कौन है? कॉम्प्लेक्स थ्री है, कॉम्प्लेक्स फोर है, कॉम्प्लेक्स फाइव है, पर पहले समझ लो। यहां पर ध्यान रखना, दो इलेक्ट्रॉन मोबाइल कैरियर है, दो मतलब टू, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन, मोबाइल मतलब चल सकता है, यहां से यहां चला गया, यहां से यहां चला गया, तो दो इलेक्ट्रॉन मोबाइल कैरियर है और दो इलेक्ट्रॉन कैरियर है, वो फिक्स है, वो ना इधर जा सकते हैं ना इधर जा सकते हैं। तो ये कौन कौन है देखते हैं। ये जो बंदा है कॉम्प्लेक्स वन, ये वाला बंदा है, ये ना इधर जा सकता है ना इधर जा सकता है, ये जिधर खड़ा है उधर ही रह सकता है, हाँ कि ना? अब आ जाते हैं कौन? कॉम्प्लेक्स टू। कॉम्प्लेक्स टू जो है, कॉम्प्लेक्स टू यहां पर नहीं पाया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स थ्री। यहां पर कौन है? कॉम्प्लेक्स थ्री। तो इसको भी बना लेते हैं, पहले फिक्स वाले बना लेते हैं। यहां पर आ जाएगा साइटोक्रोम बी, यहां पर आ जाएगा ऑब्वियस सी बात है ये साइटोक्रोम बी, और इसके बीच में भी कौन होता है? FES, और यहां पर आ जाएगा आपका साइटोक्रोम C1। तो ये इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या हो गया? B से लेकर C1, तो BC1, हाँ कि ना? ये कॉम्प्लेक्स जो है इसको भी मैं ऐसे बना लेता हूं, ये BC1 हो गया। कोई शक? समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, जिसमें कॉम्प्लेक्स बी तो महान है, बड़े भाई हैं तो हमारे, ये बड़े काम आएंगे हमारे। FMN FES क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स वन। क्योंकि आपको ETS समझना है तो आपको यही समझना है बेसिकली, एक तो ये समझना है और ये कंसेप्ट समझना है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि वहां से माल निकला है, वहां से एनर्जी निकली है और यहां पर चेंज होना है, वहां से डॉलर्स निकले हैं और यहां पर चेंज होना है। इज इट क्लियर? और वो किसके थ्रू होना है? ग्लाइकोलाइसिस, और क्रेब्स का जो डॉलर्स है वो ETS के थ्रू एक्सचेंज होना है। मतलब ETS क्या हो गया हमारा? एयरपोर्ट के केबिन्स, और ये क्या हो गया हमारा? ये अमेरिकन डॉलर्स। इज इट क्लियर? अब देखो, ये कॉम्प्लेक्स B FES कॉम्प्लेक्स C1, ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 3, इसको बोलते हैं BC1। क्लियर? अब हमारे पास जो नेक्स्ट वाला है वो है हमारे पास दो कॉपर आयंस के बीच में प्रेजेंट रहने वाला C ऑक्सीडेज। और इसमें कैसा होता है बेटा? आप देखोगे A3, क्या नाम होता है इसका? A3, और ये दो कॉपर्स के बीच में भी सुरक्षित रहता है बिल्कुल अच्छे तरीके से। कॉपर को हम क्यों काम में लेते हैं? क्योंकि कॉपर अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर सकता है। कॉपर और आयरन आप देखो हर जगह अपन यही काम में लेते हैं ताकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन के काम आ सके। ठीक है, तो हमने ये जमा लिया तीन सागा। ये तीनों कौन है प्यारे? ध्यान रखिए, कॉम्प्लेक्स 1, ये कॉम्प्लेक्स 3 और ये कॉम्प्लेक्स 4। कोई शक? और यहां पर हमारा मौजूद कौन है? ऑब्वियस सी बात है, इसको भी मैं इस तरीके से जमा लेता हूं, इस तरीके से जमा लेता हूं। यहां पर जो है हमारे पास है शटल सिस्टम, पंखा। ठीक है, इसको मैं बोलूंगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। साफ साफ दिख रहा है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, पर शादी नहीं कर रहे हैं। सर आप हमेशा शादी की बात करते हो, अरे शादीशुदा हूं तो शादी की बात करूंगा ना प्यारे। तो ये एटीपी क्यों नहीं बना रहा है? इसका मतलब इसको कुछ ना कुछ नहीं मिला, इसलिए एटीपी नहीं बना रहा है। पर ये हमारे पास प्रेजेंट है। इसमें भी एक क्वेश्चन आता है कि F0 पार्टिकल कहां होता है? एम्बेडेड रहता है मेम्ब्रेन में, और ये F1 पार्टिकल है। समझ में आ गया? फोटोसिंथेसिस में यही चीज स्ट्रोमा की तरफ रहती है टुवर्ड्स, और यहां पर ये मैट्रिक्स की तरफ रहती है। आप समझना, बड़ी प्यारी चीज है। अब देखो हमारे पास कॉम्प्लेक्स 1 हो गया, कॉम्प्लेक्स 3 हो गया, कॉम्प्लेक्स 4 हो गया, और इनफैक्ट यू कैन से इट अ कॉम्प्लेक्स 5th ATP सिंथेटेज। आर यू गेटिंग और नॉट? F0 F1 का शटल सिस्टम। कॉम्प्लेक्स 4 कौन है?
कॉपर के दो कॉपर के बीच में, दो कॉपर सेंटर के बीच में A3। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे मजा आ जाएगा आपको की बार। और इसका नाम क्या है बेटा? सी ऑक्सीडेज। इसका नाम क्या है? सी ऑक्सीडेज। इसका नाम है सी ऑक्सीडेज। अंडरस्टूड? समझ में आया? अब देख बच्चा, इसका नाम है सी ऑक्सीडेज। ये है कॉपर कॉपर के बीच में AA3। ये है हमारे पास कॉम्प्लेक्स 3, ये है कॉम्प्लेक्स 1। 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अभी तक अपने को सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैरियर नजर आए फिक्स वाले, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर नजर नहीं आए। मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रेजेंट कहां पर है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रेजेंट है हमारे पास यहां पर। एक तो हमारे पास है ये Q, जिसको आप बोलते हो यूबिक्यूनन। इज इट क्लियर? UBIQUIONE। इज इट क्लियर? और यहां पर हमारे पास कौन प्रेजेंट है? साइटोक्रोम का C, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स C। इज इट क्लियर? ये जो C है और ये जो Q है, याद रखना ये दोनों मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ये यहां से यहां पर जा सकते हैं, कोई दो नहीं है। एनसीईआरटी में चलता हुआ थोड़ी दिखा सकते हैं, कोई डायनेमिक बुक थोड़ी है वो डायनेमिक बुक तो है पर वो चलता हुआ एनिमेशन तो नहीं दिखा सकते। ये C वहां पे 2 बार दिखाया हुआ है, उसका मतलब समझना वहां से वहां तक जा रहा है। समझ में आया बेटा? अब देख, ये Q है, ये दोनों भी क्या है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। अब आप देखो यहां पर ये चुपचाप बिल्कुल बैठा हुआ है, यहां पर हमारा शांति से FAD, मैं बहुत छोटा लिख रहा हूं क्योंकि ऑब्वियसली बात इतना ही जगह है हमारे पास। FAD FES कौन है हमारे पास? FAD FES। सर ये कौन है? ये कॉम्प्लेक्स 2 है प्यारे, ये कॉम्प्लेक्स 2 है। तो कैसा हो गया सीक्वेंस 1? सीक्वेंस कैसा हो गया? कॉम्प्लेक्स 1 है पहले, फिर एक इलेक्ट्रॉन कैरियर जो मोबाइल है वो है, उसके बाद वापस से इलेक्ट्रॉन कैरियर है पर मोबाइल नहीं है, फिर हमारे पास एक मोबाइल कैरियर नहीं है लेकिन ये मोबाइल कैरियर है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैरियर है। समझ में आ गया? तो हम अगर बाय यहां पर साइड में लिखें तो देखो कॉम्प्लेक्स 1 में कौन हो गया बच्चा? कॉम्प्लेक्स 1 में हो गया हमारा NAD H डिहाइड्रोजिनेस, और इसके अंदर कौन आता है? आप देखो FMN FES। रटने की जरूरत ही नहीं है, इसमें से 3 के पास FES है, 3 के पास FES है। ध्यान रखना, किसके पास नहीं है सर? सिर्फ सी ऑक्सीडेज के पास FES नहीं है। क्लियर? कॉम्प्लेक्स 2 के पास क्या है सर? कॉम्प्लेक्स 2 देख लो, यहां पर प्रेजेंट है FAD FES। मैंने कहा था इसके पास है क्योंकि इसका नाम है, ऑब्वियस सी बात है, इसका नाम है FAD डिहाइड्रोजिनेस। तो मैं लिख देता हूं FADH2 डिहाइड्रोजिनेस। आप नोट डाउन कर लेना, ये काम की चीजें, ठीक है? ये कॉम्प्लेक्स 1 हो गया, ये कॉम्प्लेक्स 1 2 दोनों हो गए। थर्ड की बात करें बच्चे, ठीक है, थर्ड की बात करें तो यहां पर थर्ड कौन है हमारे पास? वो रहा, आप देख लो, साइटोक्रोम B। उसके बाद क्या जाएगा? ऑब्वियसली बात, इसको बोलते हैं BC1 कॉम्प्लेक्स। पर ये होता कैसे है? साइटोक्रोम B और इसके बाद भी क्या है? FES और क्या है? साइटोक्रोम C1। मैंने कहा था 3 के पास है सर। फोर्थ के पास क्या है? फोर्थ के पास देख लो, फोर्थ का तो नाम है, कॉपर के बीच में फंसा हुआ मॉलिक्यूल है AA3 कॉपर, लेकिन इसका नाम क्या है? सी ऑक्सीडेज। हाँ कि ना? और कॉम्प्लेक्स 5th कौन है? ATP शटल सिस्टम पंखा। अब काम शुरू करते हैं हम लोग। ये हमारा क्या हो गया बच्चा पार्टी? मैट्रिक्स। थोड़े दिनों में आप एडल्ट होने वाले हो, इसलिए मैं आपको बच्चा पार्टी बोलता हूं। कई लोग 18 के हो भी चुके होंगे, वो एडल्ट हैं, ठीक है? पर ये सबके लिए तो ध्यान समझना, ये मैट्रिक्स से ये पूरा सागा अब जम गया। अब हम पैसा निकालना शुरू करते हैं। आज जो मैं आपको कंटेंट देने वाला हूं वो किसी भी चैनल पे किसी भी जगह अवेलेबल नहीं है, ये मैं आपको गारंटेड बोल रहा हूं। ये सब अवेलेबल हो सकता है, पर जो अब मैं एक स्टेटमेंट डिलीवर करने वाला हूं उस पर ध्यान देना। ये सब डॉलर एक्सचेंज करने वाले काउंटर सेट हो चुके हैं। ये शटल सिस्टम बन चुका है एटीपी सिंथेटेस, ठीक है, F0 F1 का, जिसमें F0 एम्बेडेड है, पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। अब काम शुरू करवाते हैं। लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले ये NAD प्लस NADH में कन्वर्ट हुआ। आपने देखा क्यों कन्वर्ट हुआ? क्योंकि यहां पर जैसे ही बॉन्डिंग लूज हुई, ये माल लूट लिया गया जो ग्लूकोज लेके आ रहा था। अरे भाई, ग्लूकोज एनर्जी लेके आ रहा था ना, आप ग्लूकोज किस लिए? आपके पास ग्लूकोज में कन्वर्जन क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्लूकोज एनर्जी लेके आ रहा है। ये एनर्जी जो NAD प्लस से लेकर NADH में कन्वर्ट हो गई, तो NADH अंदर घुसना चाहता है पर उसको एंट्री नहीं मिल रही है। यही सबसे बढ़िया कंटेंट है। सर उसको एंट्री क्यों नहीं मिल रही है? एंट्री इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि ये परमिएबल नहीं है
बाकी सिस्टम्स के लिए, जैसे ऑक्जेलो एसीटेट के लिए, ठीक है। अब सर ये ऑक्जेलो एसीटेट क्या है, तो एनसीईआरटी में दिया ही नहीं हुआ है, हमको वो पढ़ना भी नहीं, हमको सिंपल सा एक बात समझनी है, ये NADH एंट्री कैसे मारेगा, ये NADH एंट्री मारेगा अपने दोस्त महुआ के साथ, हाँ कि ना। मैं इसको बोलता हूं, ये इसका प्यारा दोस्त है मेलेट ऑक्जेलो एसीटेट एस्पर्टेट। एम्स का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, एम्स का क्वेश्चन है, कोई नहीं पढ़ाएगा, बोलेंगे सब प्यारे, ठीक है। मेलेट ऑक्जेलो एसीटेट, ठीक है, एस्पार्टेट, इसका मतलब ये तीनों शामिल है कि नहीं है, ये तीनों हमारे अच्छे आदमी शामिल है कि नहीं एंट्री कराने में। ये लॉकडाउन का पीरियड है, एंट्री कराने वाला तो बहुत महान है। मेलेट ऑक्जेलो एसीटेट एस्पर्टेट, ध्यान रखना, ऑक्जेलो एसीटेट जो है वो आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता है किसी चीज को, क्योंकि खुद क्या है, इम्परमिएबल है। इम्परमिएबल इसलिए खुद नहीं जा सकता है, पर ये काम करवा सकता है। अब NADH इसके पास आता है कि भाई साहब मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, मुझे अंदर तक पहुंचाना है। कहां अंदर तक, मुझे यहां तक पहुंचाना है FMN के पास। देखो समझना, NADH क्या रिक्वेस्ट लेके आया है, मेलेट ऑक्जेलेट और एसिडेट इन सबके पास। NADH लेके आया है कि मुझे FMN तक पहुंचा दो भाई साहब, NADH डिहाइड्रोजिनेज तक, वहां तक अगर मैं पहुंच जाऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा, मैं जिसके लिए इलेक्ट्रॉन लेके आया हूं उसको मैं दे दूंगा, हाँ कि ना। जैसे कि आप देखो मेरे पास डॉलर है, वहां पर दूर कोई ऑफिसर है जिसको चेंज करना है, पर मैं इसके आगे जा नहीं सकता, बैरियर लगा हुआ है, लॉकडाउन लगा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है, आजकल तो लॉकडाउन की बातें करेंगे। मैं यहां पर अगर कोई बंदा खड़ा होगा तो मुझसे बोलूंगा भाई साहब प्लीज यार ये आप उससे एक्सचेंज करवा लो, वहां पे एक्सचेंज, इसी के लिए मैं डॉलर लेके आया था, यही काम मैं यहां पर करने वाला हूं। NADH जो है आएगा किसके पास, मेलेट के पास, ऑक्जेलो एसीटेट के पास, पर इसमें लेगा कौन, ऑक्जेलो एसीटेट उसका इलेक्ट्रॉन लेगा और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, NAD+ में। वापस क्या कर दिया, डेस्परेट कर दिया, ताकि अगली ग्लाइकोलाइसिस को संभाल लेगा, ये अगली ग्लाइकोलाइसिस को संभाल लेगा। अरे तभी तो कंटिन्यूस एनर्जी मिलनी चाहिए ना प्यारे तुमको। और NAD+ में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्जेलो एसीटेट ने ये काम किया है, NADH को किस में कन्वर्ट किया, NAD+ में। तो इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया, ऑब्वियस सी बात है मेलेट के पास, हाँ कि ना। ये जो मेलेट है, ये मेलेट क्या करेगा, इसको एंट्री दिलवा देगा। ये मेलेट का अपना नेटवर्क है, 2 नंबर का नेटवर्क है, मेलेट इसको एंट्री करवा देगा। और यहां पर ऑलरेडी मौजूद है कौन, NAD+। सर ये कहां से आया, ये मैट्रिक्स का NAD है। सर ये प्लस किस में कन्वर्ट हुआ, प्लस कैसे कन्वर्ट हुआ, यस करेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि यहां पर टर्मिनल में मेरे पास जगह कम है, ऑक्सीजन बैठा हुआ है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाँ कि ना। उसने क्या कर रखा है, इस इलेक्ट्रोनेगेटिव ने, उस इलेक्ट्रोनेगेटिव ने इधर के सारे इलाके में, एक टाइगर है, उसने पूरे जंगल में क्या कर रखा है, हड़कंप मचाया हुआ है। इस टर्मिनल, क्यों बोलते हैं इसको टर्मिनल ऑक्सीडेशन, क्योंकि इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाँ कि ना। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से क्या कर रहा है, ये कॉम्प्लेक्स 1, ये सारे कॉम्प्लेक्सेस को डेस्परेट कर चुका है, मतलब ऑक्सीडाइज कर चुका है, सबको ऑक्सीडाइज कर रखा है, तभी तो सब इलेक्ट्रॉन मांग रहे हैं, नहीं तो इलेक्ट्रॉन क्यों मांगेंगे, समझने वाली बात है। NADH को भी इलेक्ट्रॉन ये क्या कर चुका है, ऑलरेडी ये इलेक्ट्रॉन क्या कर चुका है, इसका ले चुका है, तो ये डेस्परेट है। अब यहां से NADH ने इलेक्ट्रॉन किसको दिया, ऑब्वियस सी बात है इसको, इसने इसको दिया, मेलेट ने इसको अंदर तक पहुंचाया, अंदर इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया किसने, NAD+ ने, इसने रिसीव करके ये कन्वर्ट हो गया NADH में। क्लियर है सर, H में कैसे कन्वर्ट हो गया, पूरा का पूरा यूनिट आ गया, जो ये लेके आया था ना माल, ये इसको दे दिया। सिंपल भाषा में ग्लूकोज ने किसको दिया, NADH को, ग्लूकोज ने किसको दिया, NADH को, NADH ने किसको दिया, ऑक्जेलो एसीटेट को, ऑक्जेलो एसीटेट ने किसको दिया, मेलेट को, मेलेट ने अंदर तक पहुंचाया, NADH में कन्वर्ट करवाया, एज इट इज जैसे वहां पर हुआ था। देखो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है, हाँ कि ना। NADH जैसे ही कन्वर्ट हुआ, NADH जैसे ही FMN को मिला, भाव विभोर हो गया, इमोशनल हो गया भाई। NADH जैसे ही FMN को टकराया, ये चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इसने तुरंत इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो बोले इलेक्ट्रॉन किसके पास गया, इलेक्ट्रॉन गया किसके पास, FMN के पास। FMN ने इलेक्ट्रॉन FES को दिया,
FeS ने यूबिक्विनाइन को दिया, यूबिक्विनाइन भाव विभोर हो गया, जैसे उसके पास इलेक्ट्रॉन आया यूबिक्विनाइन के पास UQ माइनस हो गया, UQ माइनस होते ही ये कन्वर्ट हो गया UQH2 में, यूबिक्विनॉल में, हाँ कि ना। और अब इलेक्ट्रॉन आप देखोगे किसके पास आया, भाई के पास, बॉस के पास, साइटोक्रोम B के पास। मतलब FMN से FeS, बार बार रिवाइज करना है एक चीजों को तो आपको समझ में आएगा। FMN से किसके पास आया, FeS के पास, FeS से किसके पास आया बेटा, UQ के पास, UQH2 बना, यहां से इलेक्ट्रॉन इसने लिया। सर ये ऐसे जा क्यों रहा है, क्योंकि सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक से ज्यादा है, क्लियर है। इससे ज्यादा इसकी, 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 इससे ज्यादा, समझ में आ रहा है, ये सब ज्यादा ज्यादा है। फाइनली किसकी ज्यादा है, डोर तो इसके हाथ में, जैसे ऊपर वाले के हाथ में सबकी डोर है तो वैसे इसके हाथ में सबकी डोर है, और ये पूरा इलेक्ट्रॉन पुलिंग अपनी तरफ खींच रहा है। तो देखो इलेक्ट्रॉन कहां से कहा गया, FMN से FeS, इसके पास, इसके पास, इससे इसके पास, इससे इसके पास, अब FeS के पास, अब साइटोक्रोम C1 के पास। और एनसीईआरटी में देखना यही सीक्वेंस चल रहा है, इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेना कि इलेक्ट्रॉन मुझे ले चल तेरी गाड़ी में बिठा के, तो आपको समझ जाएगा कि NADH का कन्वर्जन किस में होना है, हाँ कि ना। दो ही तो चीजें कन्वर्ट होनी है, NADH2 और FADH2, हाँ कि ना। अब देखो आप, इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C1 के पास पहुंच गया, अब साइटोक्रोम C के पास पहुंच गया। C क्या है, इधर से इधर ले जाने वाला आइटम, मतलब मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, जैसे कि Q था हमारा, हाँ कि ना। कभी एग्जाम में आ जाए तो एनसीईआरटी में सिर्फ C लिखा हुआ है, पर आप ध्यान रखना ये भी इलेक्ट्रॉन कैरियर है। इज इट क्लियर, इलेक्ट्रॉन मोबाइल जो चल सकता है। तो ये साइटोक्रोम C किसके पास आ गया, आप कॉपर के पास। अब कॉपर अपनी ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टेट चेंज कर सकता है, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो। कॉपर ने A को दिया, A ने A3 को दिया, और A3 कॉपर होता हुआ ये फाइनली इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गया, ऑक्सीजन के पास, हाँ कि ना। इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, और ऑब्वियस सी बात है आप लिखते हो जब, तो आप जब हाइड्रोजन की शादी कराते हो तो आप देखोगे 2H+ हाफ O2 की शादी कराते हो और क्या बनाते हो, H2O। ये आपका H2 ये रहा, समझ में आया, ये H2 आपका ये रहा, क्लियर है, समझ में आ रही चीजें। देखो YouTube पे अपने को 45 मिनट्स टू 1 आवर मिलता है, तभी मजा आता है लेक्चर डिलीवर करने का। आप हमारे गोल्ड बैच में, प्लेटिनम बैच में जब आओगे तो आपको यही चीज पूरा और भी प्रॉपर सेगमेंट वाइज समझाई गई है। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको कम समय में, क्रैश कोर्स का कमिटमेंट किया है डीके सर ने, तो मैं आपको जो बेस्ट है वो मेरा डिलीवर कर रहा हूं। उन्होंने मुझे कहा कम से कम समय में बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें समझानी है, तो ये लेक्चर उसी तरह से तैयार हैं। आप गोल्ड बैच, प्लेटिनम बैच के अभी बैचेस के एडमिशन शुरू हैं, बहुत सारे एडमिशंस डेली बेसिस पे कम से कम 30 से 40 एडमिशंस मिनिमम कम से कम हो रहे हैं। तो आप ज्वाइन करेंगे तो आपको फायदा होगा। पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी 400 से 600 लेक्चर्स की, जो आप कम समय में भी देख सकते हो, और आपके पास बेस्ट टाइमिंग है उसको ज्वाइन करने का। कि आपका नीट का एग्जाम देखो 60 दिन तो आपका मान लो लगेगा ही लगेगा, तो आपको ये चीजें करनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। और बाकी इसके साथ जो क्वेश्चंस हैं, जो PDF हैं, जो आप नोट करोगे वो नीचे आप सब्सक्राइब करो, आप मेंबर बनो तो नोटिफिकेशंस आएंगे। कई बार आपसे लेक्चर मिस हो जाते हैं, कई बच्चों के कमेंट आते हैं सर वो लेक्चर कहां है, फिर मैं उनको वो लेक्चर का लिंक भेजता हूं। तो आप सब्सक्राइब कर लो, आपके पास अपने आप जो भी डिस्प्ले होगा वो आ जाएगा। तो अब हम इलेक्ट्रॉन को पकड़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को पकड़ रहे हैं, तो FMN, FeS, UQ, UQH2, साइटोक्रोम B, FeS, ये सब होता हुआ पहुंच गया। आपने देखा होगा ये जो एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल NADH है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ये तेरा ही करेक्ट जाएगा, किसी का करेक्ट नहीं जाएगा, कोई नहीं पढ़ाता। कंटेंट से मतलब होता है एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल NADH विल बी कन्वर्टेड बाय मेलेट ऑक्सैलोएसिटेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम। इज इट क्लियर बेटा। आगे अब यहां पर आप देखोगे तो आप देखो ग्लाइकोलाइसिस भी तो आगे चलेगी। मैं ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स नहीं पढ़ा रहा हूं आज, तो आप देखोगे कि इसके थ्रू जो आप देखते होंगे यहां पर भी आप NADH अर्न करते हो, वो भी ऑब्वियसली बात है इसी रास्ते से जाएगी। ये कौन सी है, ये मैट्रिक्स वाला NADH है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि एक तो माइटोकॉन्ड्रियल NADH है और एक एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल NADH है। माइटोकॉन्ड्रियल NADH को इस मेलेट ऑक्सैलोएसिटेट की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट FMN के पास आ सकता है, लेकिन इस वाले NADH को जरूरत है क्योंकि इसको मेलेट शटल सिस्टम यूज करना पड़ेगा। इज इट क्लियर। आगे अब सर FAD का क्या होगा। अब देखो, अब तभी तो मैंने कहा ये तो बड़ा भाई है, बॉस है।
सबका कॉमन पॉइंट, दो तीन भाई हैं, सबसे बड़ा, बीच वाला, छोटा। तो दो बड़े और छोटे के बीच में जो मंझला होता है, बीच वाला भाई होता है, वो दोनों में कोलैबोरेशन बना के रखता है। उसी तरीके से आप देखो भाई क्या कर रहा है। अब सिट्रिक एसिड में जब सक्सिनेट फ्यूमेरेट में चेंज होता है, सक्सिनेट फ्यूमेरेट में चेंज होता है सिट्रिक एसिड साइकिल में, क्रेब्स साइकिल में, तो आप देखोगे कि FADH2 हमारे पास एक पावर बनती है। सर पावर कैसे बनती है? वही ग्लूकोज की एनर्जी को आप गन्ने का जो जूस है आप निकाल के गन्ने का जूस की एक मैं रिजेंबलेंस दे रहा हूं कि आप बार बार जो इसको साइकिल में चलाकर जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल रहे हो, बॉन्डिंग लूज कर रहे हो, और इलेक्ट्रॉन जैसे आपने वहां निकाले थे 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, तो FADH2 के पास भी क्या है? हिडन ट्रेजर है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है पर अब दिख रहा होगा। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चाहिए, बाकी किसी से मतलब नहीं है। आप देख रहे होंगे मैं अभी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, प्रोटॉन की बात अभी करूंगा। ये FADH2 इसके पास जाएगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स 2 का नाम होता है FADH डिहाइड्रोजिनेस। इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तभी तो हाइड्रोजन देगा, हाँ कि ना? तो ये इससे टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन अब किसके पास गया? FAD के पास। FAD से किसके पास जाएगा? FES के पास। अब FES से जाएगा साइटोक्रोम B के पास। यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट का जो मैंने तेरा करा दिया। तेरा भला हो गया मेरे भाई, और मैं बहुत खुश हूं क्योंकि FAD से FES में गया और फिर साइटोक्रोम B के पास गया। समझ में आ रहा है? और वापस से वही रास्ता अपना रहा है, साइटोक्रोम B, FES, साइटोक्रोम C1, C, कॉपर, A3, कॉपर, ऑक्सीजन। क्लियर है? तो दोनों क्वेश्चन मैंने करा दिए कि NADH+H+ और FADH2 अपने इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से मूव करवा रहे हैं, मतलब आगे एनर्जी कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, फिर लास्ट में इसको कंक्लूड करेंगे हम लोग अपने हिसाब से, क्योंकि काफी ज्यादा आइटम भर गए इसमें। अब ये डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, डिजिटल बोर्ड हमारा जो है वो मेन स्टूडियो में है, ये तो अभी कोरोना के टाइम पे डेवलप्ड है। तो आप देखेंगे इन सुविधाओं के अंदर भी हम इतना अच्छा पढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए बड़े प्राइड की बात है। अब देखो, अब प्रोटॉन पे आ जाते हैं। जब NADH FM से टकराया था तो इलेक्ट्रॉन तो इधर चले गए थे, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ, जैसे FAD के इलेक्ट्रॉन चले गए इधर की तरफ। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन, आप देखो H+ कैसे जुड़ा हुआ था? इलेक्ट्रॉन के कारण। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जैसे इसके पास आया, H+ यहां इकट्ठा चला गया। H+ यहां पर इकट्ठा होता जा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां पर आते जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन के कारण यहां पर H+ इधर चला गया क्योंकि इसमें H+ भी था, और वो H+ किसके कारण जुड़ा हुआ था? NAD- होने के कारण। अगर वो NAD होता तो उससे नहीं जुड़ा होता, माइनस था इस वजह से जुड़ा हुआ था। अब माइनस ही चला गया तो ये H+ भी चला जाएगा। आर यू गेटिंग और नॉट? ये H+ इस माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जमा होता चला जाएगा और इसका क्या बढ़ा देगा? एसिडिक नेचर। केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं। जो जितनी आसानी से इजीली H+ को लूज कर दे उसका नेचर कैसा होगा? ज्यादा एसिडिक। और एसिडिक ज्यादा होगा तो pH क्या होगा? कम। और हमारा इधर देखो, ये कौन है? हमारे पंडित जी फोटोसिंथेसिस में भी आए थे, ATP सिंथेटेज। कौन है ये? ATP सिंथेटेज, हाँ कि ना? ये जैसे इसको पैसा मिल जाएगा, pH कम हो जाएगा, ये इसका शादी करवा देगा, ATP बना देगा प्यारे। तो इस तरीके से आपने ATP फाइनली अर्न कर लिया। तो आपको समझ में आएगा ना, यहां पर ATP है ना ATP है, लेकिन यहां पर ATP कहां से आया? क्योंकि यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन थे। दिखने में रिएक्शन सिंपल है पर वो वाया 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 आ रहा है। समझ में आया? चीज समझ में आई? अब आप इसका जब PDF देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा कि इतना बढ़िया कंसेप्ट मैंने वहां पर मेंशन किया है। यू विल बी, आप एंजॉय करोगे कि इसको किस तरीके से पढ़ा गया है। अब इसको नोट डाउन करो, मैं इसका आपको एक ब्रीफ क्वेश्चंस इसके करवा देता हूं। अब देखो स्टूडेंट, इसको हम लोग समराइज करेंगे ना, इसको हम लोग कंक्लूड करते हैं तो ये बहुत सिंपल दिखाई देगा। जैसा कि आपने सारी पिक्चर देख ली है, ऑब्वियसली बात है, आपने ड्रॉ भी कर लिया होगा प्रॉपर तरीके से। अब मैं इसको अगर आपको एक सिंपलेस्ट कंक्लूड करूं इसको, तो आप देखो कि कुछ ही पॉइंट ऐसे हैं जिससे हमको ATS तुरंत समझ में आ जाता है। तो मैं इसको फर्स्ट पॉइंट आपको बोलता हूं कि इसमें आखिरकार सबसे बड़ा हमारे लिए पॉइंट क्या है कि आखिरकार वही बात स्टोरी हमारी कि एनर्जी कौन ले रहा है, कौन कन्वर्ट कर रहा है, और फाइनली ये सब काम किसके कारण हो रहा है। ठीक है, इस पूरी पिक्चर के पीछे मेन हीरो कौन है? वो है ऑब्वियसली बात है हमारा ऑक्सीजन, जो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता तो ये सारा काम ही नहीं होता। तो ये खेल शुरू किसने किया है? ऑक्सीजन ने। तो मैं इसको कंक्लूड करता हूं फटाफट, आप देखेंगे फर्स्ट पॉइंट इजीली। ठीक है, अभी कंक्लूड करो, कंसंट्रेट करो। फर्स्ट पॉइंट इसका ये है कि एनर्जी किसके पास है? C6H12O6 के पास। किस फॉर्म में है?
रेडॉक्स इक्विवेलेंट की फॉर्म में, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन। क्लियर? ये अब कई बच्चे सोचते हैं सर कई जगह पे 4H प्लस लिखा हुआ है, कई जगह पे, अभी उसको बैलेंस मत करो। मेरा अगला जो आप लेक्चर देखोगे तो उसमें आपको ये पूरा मैं एनर्जेटिक्स के हिसाब से पढ़ाऊंगा, क्योंकि आज मेरा काम था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम समझाना कि ये पूरी फिजियोलॉजी होती कैसे। अब देखो, इसके पास था, इसने किसको दिया फाइनली? इसने 2 लोगों को दिया, इसने 2 लोगों को, इससे किसने लिया? 2 लोगों ने। ऑब्वियस सी बात है, इससे 2 लोग लेने आए क्या? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ये 2 कौन थे? NAD प्लस था, जो फाइनली इसको लेकर किस में कन्वर्ट हुआ? NADH में। ठीक है, ये रवाना हो गया, लेने आया था, और ये NADH लेके रवाना हो गया। ये भी NAD प्लस था और ये भी NADH में कन्वर्ट हो गया। अब इन दोनों NADH प्लस H प्लस में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ा कि ये तो है हमारा एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल, ठीक है, और ये हमारा किससे कहां पर हो रहा है ये पूरी एक्टिविटी? ये ग्लाइकोलाइसिस वाली कमाई है हमारी, कौन से फॉस्फोराइलेशन की? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की। समझ में आ रहा है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की हमारी ग्लाइकोलाइसिस की इनकम है वो, ठीक है। और ये वाला जो है हमारा, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रियल NADH जो कहां पर रहता है? मैट्रिक्स में रहता है। आर यू गेटिंग और नॉट? अब इसके बीच में ये जो दीवार है, इस दीवार को क्रॉस किसके थ्रू हो रहा है? ये मीडिएटर कौन है? मैलेट, ऑक्सलेट एस्पर्टेट शटल सिस्टम। ये इसको एंट्री दिलवा रहा है अपने दोस्त को बोलकर, इधर भी कौन था? मैलेट, ऑक्सलेट एस्पर्टेट। ये एंट्री यहां पर हो गई, तो ये एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल NADH था, ये भी अंदर आ गया। इज इट क्लियर? तो अल्टीमेटली आप देखोगे, इस पूरे पॉइंट को कंक्लूड करेंगे तो हमारे पास NADH आ गया, ये वाला एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल वाला, हमारे पास आ गया। इज इट क्लियर? तो आपके पास ये टाइप ऑफ NADH आ गए, इसीलिए उन्होंने बोले तो NCERT ने यूज किया ये वर्ड कि सिट्रिक एसिड वाला NADH। क्लियर? तो अगर एग्जाम में ये हिडन ट्रेजर ये नहीं दिया हुआ है कि एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल के बारे में बात कर ले, तो ये ग्लाइकोलाइसिस वाला है, ध्यान रखना, गलती मत कर देना, ठीक है। और ये दोनों भी, ये दोनों डॉलर लेके किसके पास गए? ये गए इसके पास। ये कौन है सर? ये है आपका FMNFES, जिसका नाम क्या है? देखो कितना सिंपल हो गया, कॉम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजिनेस। राइटिंग छोटा है लेकिन समझता है ना, ठीक है। डॉक्टर्स का राइटिंग ऐसा ही होता है बेटा, राइटिंग बेकार होता है। 12th तक राइटिंग अच्छा था, 12th के बाद ही खराब हुआ है। FMNFES के पास गया, अब हम इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देख रहे हैं। FMNFES ने ये इलेक्ट्रॉन किसको दिया? मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर को, और मोबाइल इलेक्ट्रॉन कौन है हमारा? यूबिक्विनाइन। इज इट क्लियर? ये किस में कन्वर्ट हो गया? ऑब्वियस सी बात है, इसमें कन्वर्ट हो गया, किनॉल में कन्वर्ट हो गया। ये भी NCERT में दिया हुआ है। उसके बाद ये किसके पास गया? ये अपना बंदा, ये इसके पास गया। ये कौन था हमारा? कॉम्प्लेक्स 3। ये ध्यान रखना है, गलती से सेकंड मत कर देना, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स 3 कौन है? BC1 कॉम्प्लेक्स, लेकिन इसके बीच में कौन है? FES। इज इट क्लियर? ये कॉम्प्लेक्स 3 हो गया। कॉम्प्लेक्स 3 के बाद कौन था अपना? ऑब्वियस सी बात है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स 2 है। कौन है? कॉम्प्लेक्स 2। यहां पर देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स 2 का नाम क्या है हमारे पास? यहां पर FES FAD। क्लियर है? ये कॉम्प्लेक्स 2 है। मैं कुछ इस तरीके से बना देता हूं ताकि आपको समझ जाए, ठीक है बच्चा पार्टी। और ये आप देखोगे, नाराज तो नहीं होते बच्चा पार्टी बोलते हैं तो, ठीक है। आजकल बच्चों को गुस्सा आता है, तो आप देखोगे 1 हो गया, 3 हो गया, अब 2 हो गया, अभी तक 4 नहीं आया, तो ये लो 4 भी बना देते हैं। ये हमारा कौन सा है? C ऑक्सीडेज, जिसमें कॉपर दोनों तरफ से घेरे हुए रहता है। देखो कितना मजा आ रहा है यार पढ़ने में, कुछ भी नहीं है इसमें, हम लोग यूं ही डरते हैं। कॉपर, और देखो ये किससे कन्वर्ट हो रहा है? ऑब्वियस सी बात है, A
और A3। क्लियर है, हां कि ना? तो आप देखोगे हमारे पास C भी है। ठीक है, मैं इसको अभी वो माइटोकॉन्ड्रियल स्केल पे नहीं जमा रहा हूं, जस्ट आपको बता रहा हूं कैसे कैसे चीजें हो रही हैं। ये कॉम्प्लेक्स हमारा क्या है? C है। ये जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है वो ये है, और हमारा ये है। ये दोनों क्या हैं? मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं। और बाकी की ये जितने भी हैं ये क्या हैं? ये हमारे इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं, फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं। और ये हमारा कौन है? F0 F1 वाला पंखा, मतलब एटीपी सिंथेटेस। ये हमारे पास पूरा है। अब आपके पास कितने भी क्वेश्चन आ जाए आपके करेक्ट जाएंगे, क्योंकि एनएडी तो इस साइकिल से जाएगा। कैसे जाएगा? FMN FES के पास जाएगा, FES UQ के पास, UQ AQ2 के पास, ये इसके पास। ये बहुत जबरदस्त है, ये बहुत जबरदस्त है, याद रखना। ये बड़े भैया है, बड़े भैया को नमस्कार, बड़े भैया को नमस्कार। ठीक है, बड़े भैया को नमस्कार, ऐसे नमस्कार करते हैं अपन, है ना? ठीक है, FES के पास, C1 के पास, C1 ने C को दिया, C ने कॉपर को दिया, कॉपर ने A को दिया, A ने A3 को दिया। कॉपर के पास होता हुआ फाइनली ये किसके पास पहुंच गया? ठीक है, क्यों? क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीक्वेंस क्या है? मजा आ रहा है चीजों को क्रिस्टल क्लियर करने में? ये हो गया आपका इसका। अब तीसरा कौन है भाई साहब? ये बल्कि आपको कहना चाहिए फर्स्ट है और ये सेकंड है। ठीक है बेटा। और ये देखो रेगुलराइज टीचिंग तो आपको बहुत सारे चैनल्स पे मिल जाएगी। इस पे आपको हेलियोस स्टाइल मिलेगा, FADS2। ठीक है, और आप लोगों का मोटिवेशन है, आप लोग बहुत अच्छे कमेंट कर रहे हैं, मुझे खुद को अच्छा लग रहा है कि जो भी हमारा अच्छा पढ़ा हुआ है वो आप लोगों के बहुत काम में आ रहा है। कई लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि आपने सर काफी इजी पढ़ाया है, और मुझे ये ETS डिमांड हुआ था इसलिए मैंने पढ़ाया। आप जब तक डिमांड नहीं लिखोगे तब तक मजा नहीं आएगा। ठीक है, FADS2। और अब तो 11 बजे का टाइम भी फिक्स हो गया है मेरा, तो मेरा 11 बजे आप लेक्चर देखो और फिर उसके बाद लंच वंच करो, आपको अच्छा लगेगा लंच। तो FADS2 किसके पास जाएगा? बोलो जरा, किसके पास जाएगा? यस, ये FADS2 जाएगा FAD के पास। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन FES के पास, और FES से डायरेक्ट भैया के पास। भैया से FES C1, C होता हुआ कॉपर A3 ऑक्सीजन। सारे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उसको हाइड्रोजन लेना है, उसका दिल है भाई, हाइड्रोजन से शादी करनी है, H2O बनाना है उसको। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो काम ही नहीं चलेगा। सबसे मेन उससे ही मोटिवेशन अपने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हम ये सारा काम कर रहे हैं। सो मैंने कंक्लूड कर दिया आपका ETS। सो दिस इज ऑल अबाउट। तो ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम सब्सक्राइब से सिर्फ 1000, 2000 या 5000, 10,000 बच्चे दूर हैं, तो आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि मजा आए, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें।